नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज वैकुंठ चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन आपको क्या कुछ खास करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत के महत्व के बारे में और आज किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, पूरा शो देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि त्योहार से जुड़ी इस तरह की ताज़ा जो जानकारी है, आपके काम में आने वाली जो जानकारी है, वो सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 29 नवंबर सन 2020। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज की इस चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। हर साल का एक ऐसा दिन जब स्वर्ग का द्वार बंद नहीं होता है। आज के दिन स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजन अर्चन व्रत करने से आज के दिन स्वर्ग में स्थान मिलना पक्का हो जाता है। यदि आज आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, तो आज ही आपका टिकट बुक हो गया और मृत्यु के पश्चात में आपको स्वर्गलोक में निवास करने का मौका मिलेगा। तो आज वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव की आराधना, भगवान श्री हरि की आराधना से होगा आपके स्वर्ग में जाने का टिकट बुक। मिलेगी 100% गारंटी अकाल मृत्यु के भय से, कोरोना नामक गंभीर बीमारी के भय से। यदि आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करते, शिव की आराधना करते हैं, कोरोना जैसा वायरस आपको टच भी नहीं कर सकता है। हमारे जो दर्शक आज के दिन व्रत करके भगवान शिव, भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करते हैं, उनके सभी पाप स्वतः ही कट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि की, भगवान श्री विष्णु का विधिवत रूप से पूजन अर्चन करा जाता है। धूप दीप चंदन पुष्पों से भगवान का पूजन किया जाता है, आरती की जाती है, भगवद गीता और श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजन अर्चन की जाती है। भगवान विष्णु का ध्यान व कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु जी के मंत्र जाप करने से, स्तोत्र का पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो कितनी खास है ये चतुर्दशी, ये तो पंडित जी ने बता दिया, लेकिन आपको पूजन कैसे करना है ये भी जानते हैं। आइए जान लेते हैं आज वैकुंठ चतुर्दशी पर किस तरीके से करें पूजा। आज शुभ काल में सुबह व शाम के समय भगवान विष्णु व उसके पश्चात शिवलिंग अर्थात भगवान शिव की प्रतिमा का पंचोपचार पूजन करना है। ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु की पूजा होगी। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को अभिषेक करवा के, स्नान आदि करवा के, अलग अलग प्रकार के रसों से, पंचामृत से स्नान करवाने के पश्चात विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजन अर्चन करनी चाहिए। धूप दीप चंदन पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। और आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्ते अर्पण करते समय भगवान का ध्यान करते हुए भोग लगाना चाहिए। भगवद गीता श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान व कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु जी का आज मंत्र जाप और कुछ नहीं कर सके, ओम हरिये नमः,
ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का आज के दिन पूजन करके उसके पश्चात शिव का जो पूजन अर्चन करता है, वो भव बंधनों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कमल पुष्पों से पूजन करने से भगवान श्री हरि को आनंद प्राप्त होता है और भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करें, तारों की छांव में, सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर या अपने घर के पूजा घर में या किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में या शिव मंदिर में आज के दिन 14 दीपक जलाने चाहिए। 14 दीपक आज संध्या काल में आपको प्रज्वलित करने, दीप दान करना है। घी के भी जला सकते हैं, तिल्ली के तेल के भी जला सकते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस प्रकार सरल विधि विधान से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलता है, जीवन का अंधकार दूर होता है, जीवन प्रकाशमान होता है, धन, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जी, तो पंडित जी आपने ये बताया कि पूजन हमें कैसे करना है, क्या विशेष महत्व है, लेकिन आज जब इतना महत्व है तो क्या विशेष उपाय हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, साल में एक बार आता है। स्वर्ग का टिकट आज ही बुक कर सकते हैं। तो आज वैकुंठ चतुर्दशी पर करें एक चमत्कारिक टोटका। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु होंगे आपसे प्रसन्न, मिलेगी दरिद्रता से, गरीबी से परमानेंट मुक्ति, खुलेगी लॉटरी, मिलेगा इतना धन की तिजोरी या अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। करना क्या है, आइए समझ लेते हैं। आज संध्या समय में अपने घर की, अपने शोरूम की, धन रखने की जो तिजोरी है या कैश काउंटर है या अलमारी है, उसके दोनों तरफ, अलमारी के दोनों तरफ हरिद्रा यानी पीली हल्दी से रंगे चावलों की ढेरी रख दीजिए। आपकी अलमारी है, उस अलमारी के दोनों तरफ एक एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे चावल की ढेरी रख दीजिए। पीले चावल अलमारी के दोनों तरफ भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर रखने। आटे के 2 दीपक बनाने हैं। आटे के 2 दीपक बनाकर उनमें शुद्ध देशी घी भरकर तिजोरी के दोनों ओर चावल की जो आपने ढेरी रखी है, उन ढेरी पे एक एक आटे का दीपक रख दीजिए। दीपक को प्रज्वलित कीजिए। आप गोल बत्ती काम में ले सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित कीजिए। एक कमल का पुष्प तिजोरी या अलमारी के खोलने वाली जो कुंडी होती है जिससे हम खोलते हैं, उस पर मोली से कमल का पुष्प बांध दीजिए। केसर और हल्दी से तिजोरी या अलमारी के पल्ले पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। केसर से अलमारी के पल्ले पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और जो कमल का पुष्प है, वो जो कुंडी होती है खोलने की, उस पर मोली से बांधना है। अब पीले रंग के आसन पर बैठकर पीले ही वस्त्र धारण करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम भगवान के 1008 नामों का पाठ करना है। 7 लौंग एक पीले कपड़े में बांधकर, 7 लौंग एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में पैसे रखने की जगह रख दीजिएगा। आज इस प्रकार भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करने से, इस चमत्कारिक टोटके से, इस उपाय से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु आज रात में ही इतना धन बरसा देंगे कि आपकी तिजोरी, आपका कैश काउंटर, आपकी अलमारी भी पड़ने लग जाएगी छोटी। जी, तो ये तो एक उपाय है जो आपकी अलमारी में बहुत सारा धन ला सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ उपाय और कर सकते हैं हम पंडित जी? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर किए जाने वाले कुछ और अन्य चमत्कारिक उपाय। आज आंवले के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। आंवले के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा और अभिषेक किए हुए रस को पूजा के पश्चात प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल, गठिया, डिप्रेशन, कोरोना जैसी बीमारियों से परमानेंट मुक्ति मिलेगी।
आंवले के रस से अभिषेक करना है और उस रस को प्रसाद के रूप में सभी परिवारजन को ग्रहण कर ले। इन तमाम लाइलाज बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं विष्णु मंदिर में या अपने घर के मंदिर में बैठकर आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना है। बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स, इंटरव्यू 100% सफलता की गारंटी मिलेगी यदि आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो। आज साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाए। साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर फिर उसका भोग लगाए, फिर प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसका सेवन कर ले। धन आगमन का मार्ग बनेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज अपने ऑफिस की दराज में, अपने शोरूम के कैश काउंटर में 5 पीली कौड़ी रख दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं आज सुहागिन महिला को यथाशक्ति वस्त्र, दक्षिणा, श्रृंगार सामग्री भेंट करें। निश्चित तौर पर पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। रोजाना होती तू मैं से मिलेगी परमानेंट मुक्ति। घर की सुख, शांति, समृद्धि, बरकत के लिए आज सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आम के ताजे पत्तों से बना हुआ तोरण आज अवश्य लगाइएगा। निश्चित तौर पर आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी फैक्ट्री में शुभता का संचार होगा। संध्या समय में आज विष्णु मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री हरि को मोर पंखी भेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। वहीं आज हमारे घर के सबसे नटखट लड्डू गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध से स्नान करवाइएगा। हमारे लड्डू गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख से केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करवाइएगा। माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। वर्षों से सूनी गोद संतान की किलकारियों से गूंजने लगेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा। आज के दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार परमानेंटली खुल जाते हैं। अगर नदी किनारे दीप जलाना संभव ना हो तो घर में एक बड़े थाल में पानी भरकर उसके आसपास 14 दीपक जलाइए। निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक माना जाता है, इसलिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष उपासना करें, राधा सहस्त्रनाम का पाठ करें और शालिग्राम का पूजन, लक्ष्मी शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए किया जाता है। तुलसी विवाह भी संपन्न आज के दिन ही माना जाता है। तुलसी नामावली, मंगलाष्टक का पाठ कर 5 दीपक तो कम से कम मंदिर में आज अवश्य जलाने हैं। जी, तो पंडित जी ने बहुत सारी आपको जानकारी दी। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी पर आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं ये पंडित जी ने आपको बताया, साथ ही पूजन विधि भी आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी का। आप सभी दर्शकों को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।